गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सर्कल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अच्छा सा पूरा इंट्रोडक्शन इसको एक ही वीडियो में समझा रहा हूँ, ठीक है। सर्कल, सबसे पहले सर्कल का डिफिनेशन देखेंगे कैसे होता है सर्कल। तो सर्कल का डिफिनेशन के लिए पहले जानेंगे कि क्या होता है। तो एक बिंदु और एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, एक बिंदु है और एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर पूरे बिंदुओं के समूह को, पूरे बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल कहेंगे, ठीक है। जैसे पूरा बिंदु हो गया, एक बिंदु है, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, कुछ भी ले लो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक निश्चित दूरी पर पूरे बिंदुओं के समूह को मिला दिया जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा, वृत्त कहला जाएगा। ये आप मिला दीजिए पूरा, ठीक है। ये आपका पूरा बिंदु मिला दिए तो ये हो गया आपका सर्कल। इसको और थोड़ा सा बना दीजिए अच्छे से। ये एक बिंदु है, एक बिंदु से कुछ दूरी पर पूरे बिंदुओं के समूह को मिला देंगे तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल, मान लीजिए पॉइंट को मैंने ओ ले लिया है, ओ ले लिया, ठीक है। ये कुछ दूरी पर लिया गया, ये क्या है, त्रिज्या है, आर, इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये पूरी सर्कल जो बन जाए, पूरी सर्कल की लंबाई जो होती है, पूरी सर्कल की लंबाई, ये आपको क्या कहा जाता है, परिधि। क्या बोला जाता है, परिधि, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसको रेडियस बोला जाता है, त्रिज्या, ठीक। यहाँ लिख लीजिए त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से ओ केंद्र मान लिए है और यहाँ से जो परिधि को टच किया है त्रिज्या हो गया, और ये जो पूरी लंबाई जो मिला दिया गया है वो हो गया आपका परिधि, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन बोलने के लिए बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। एक बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर पूरे बिंदुओं के समूह को मिला दिया जाए तो सर्कल बन जाएगा। केंद्र O है, केंद्र से परिधि तक ये जो निश्चित दूरी लिया गया है त्रिज्या हो गया, और पूरी जो दूरी लंबाई, पूरी सर्कल की जो पूरी लंबाई है वो परिधि कहलाता है, ठीक है, परिधि। अब इसमें देखते हैं, परिधि हो गया। अब इस केंद्र से, केंद्र है पॉइंट से, यहाँ से एक और इस साइड में खींच देंगे रेखा, ये तो इस जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जीवा हो जाएगा। तो जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ा जीवा कहलाता है, उसको व्यास कहा जाता है। तो ये आपका व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास हो जाएगा, ठीक है। ये आपका व्यास हो गया। ये केंद्र है, केंद्र से इस साइड में त्रिज्या अगर खींच देते हैं तो ये जीवा कहला जाएगा। वृत्त के बीचों बीच से जो केंद्र से होकर जाएगा वो जीवा, केंद्र से ही नहीं होकर जाएगा इसको भी जीवा कहा जाएगा। ये जो है ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। तो ये जो जीवा होता है जो केंद्र से होकर जाता है उसको सबसे बड़ा जीवा कहलाता है, उसको व्यास कहते हैं। ये हो गया व्यास हमारा। अब यहाँ से आप खींचेंगे, इस त्रिज्या है, एक और त्रिज्या यहाँ पर खींच देंगे, इस त्रिज्या यहाँ से खींच दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से भी अगर चाहें तो इसी केंद्र से एक और त्रिज्या ऐसे खींच सकते हैं। तो हमारे जो भी वृत्त है उस वृत्त के केंद्र से जितनी भी त्रिज्याएं खींचा जाएगा उसकी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। यहाँ भी खींच दिया जाए, ऐसे भी खींच दिया जाए, ये खींच दिया गया, सभी दूरियां क्या होंगी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो टच कर रहे हैं वो दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। समान लेंथ की होती है त्रिज्या। किसी भी केंद्र से परिधि को अगर त्रिज्या खींचा जाता है तो वो समान होता है, ठीक है। अब इसमें ये आपका हो गया। इसके बाद अगर ये त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये खींचे, 2 त्रिज्या हो गया। 2 त्रिज्याओं के बीच में एक त्रिज्या इधर खींचे, एक त्रिज्या ये खींचे, 2 त्रिज्याओं के बीच में जो खंड बनता है, ये वाला खंड, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोला जाता है, ठीक है। ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या ये त्रिज्या के बीच में जो खंड बनता है इसको त्रिज्या खंड बोला जाता है। लेकिन छोटा त्रिज्या खंड बन रहा है, इसको छोड़कर इस बाहर वाला भाग को लेंगे तो ये भी त्रिज्या खंड है, तो ये दीर्घ कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपको त्रिज्या खंड बन रहा है, लेकिन कौन सा, तो लघु त्रिज्या खंड। क्या है, लघु त्रिज्या खंड। इसको बोलेंगे छोटा बन रहा है तो लघु त्रिज्या खंड। अब यही त्रिज्या खंड बन रहा है, इस त्रिज्या को छोड़कर बाहर में जो त्रिज्या बनेगा, ये वाला, ये बाहर में जितने भी त्रिज्याएं बन रही हैं, ये जो त्रिज्या बनेगा तो इसको बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोला जाएगा, दीर्घ त्रिज्या। ये जो छोटा भाग ऐसे बना हुआ है, ये केंद्र O है,
और केंद्र O से मान लीजिए परिधि था ये, ठीक है, ये वाला परिधि है, पूरी लंबाई जो है ये सर्कल की पूरी लंबाई जो है परिधि कहलाता है। और ये केंद्र O है, कौन केंद्र O से एक त्रिज्या इधर है, एक इधर त्रिज्या है, तो ये जो बना हुआ खंड है इसको बोला जाएगा लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, छोटा है। और इसके बाहर वाला जो भाग अगर इस सर्कल को बनाया जा रहा है, ऐसे सर्कल बन गया तो इसके बाहर भी तो भाग बन रहा है खंड, ये उस भाग को निकालने वाले ये जो भाग बचेगा इसको बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोला जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा तभी आपका सवाल हो पाएगा, ठीक। अब इसमें ये आपका हो गया। अब इधर यहाँ पर अब चाप के लिए कहा जाएगा, तो ये वृत्त है, ये वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का केंद्र है, ये जो लंबाई है वृत्त की परिधि की एक छोटी जो लंबाई होती है, वृत्त की परिधि की एक छोटी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गई छोटी लंबाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे चाप। चाप का आर्क बोला जाता है इंग्लिश में, इसको हिंदी में चाप बोला जाता है, चाप। तो कौन सा चाप है? लघु चाप। क्या है? इसको बोला जाएगा लघु चाप, है ना। चाप है लेकिन कितना है? लघु चाप है, ठीक है। और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, छोटी लंबाई है, ये परिधि की छोटी लंबाई, तो लघु चाप। और यहाँ से यहाँ तक जो बच गया है केंद्र O हो गया, ये मान लीजिए रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। ये छोटी सी जो लंबाई है परिधि की एक छोटी सी लंबाई है, तो लघु चाप हो गया। अब इसके बाद भी तो यहाँ से यहाँ तक भाग है, इसको बोला जाएगा दीर्घ चाप। क्या बोला जाएगा? दीर्घ चाप बोला जाएगा। जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई ये बच गया, इसको छोड़कर, छोटा भाग इसको छोड़कर तो लघु चाप हो गया, लेकिन इसके बाद ये वाला जो भाग हो गया क्या हो गया? दीर्घ चाप हो गया, ठीक है। ये आपका दीर्घ चाप हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये आप देख लेंगे, अब ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। यहाँ से एक खंड खींच दिया जाएगा, वृत्त के बीच से एक व्यास खींचा है, या क्या बोलते हैं, जीवा खींचा जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए। ये वृत्त का केंद्र है, ये O त्रिज्या था हमारा, वृत्त के केंद्र से वो जीवा ना जाए। यहाँ से एक जीवा खींच लिया गया और यहाँ से खींच लिया गया, तो ये जो खंड बनेगा ना, ये जो खंड बनेगा तो इसको बोला जाएगा वृत्त खंड। क्या बोला जाएगा? वृत्त खंड। ये वृत्त खंड बन गया, ठीक है। ये तो आपका त्रिज्या हो गया, ये केंद्र O है, सेंटर है। ये जो जीवा खींचा जा रहा है, वृत्त के बीच में एक जीवा खींचा जा रहा था, ये तो जीवा काला है। अब इसके बीच में ये जो खंड बन रहा है तो वृत्त खंड हो गया, मतलब वृत्त का एक छोटा सा भाग है, खंड है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे वृत्त खंड। तो इसको बोला जाएगा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, क्योंकि लघु बन रहा, छोटा बन रहा है। ये वृत्त है, वृत्त का एक छोटा सा भाग बन रहा है, ये छोटा सा भाग, ठीक है। वृत्ति है, वृत्त के अंदर ये जीवा है, जीवा के अंदर जो भाग बना ते हो गया लघु वृत्त खंड। अब इसके अलावा मान लीजिए इसको मिटा देता हूँ, इसके अलावा इधर का भी भाग बच रहा है, ये वाला, ये इधर नीचे साइड में ये जो भाग बच गया तो इसको बोला जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। इसको बोला जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, इसको बोला जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। ये अंदर में एक छोटा सा भाग बना, यहाँ से यहाँ तक बना, तो ये हो गया लघु वृत्त खंड। लेकिन इसके अंदर जो ये भाग बना, ये वाला भाग बन रहा है, तो इसको बोला जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। वृत्त का खंड है, लेकिन ये छोटा जो कट पीस है, ये भी जीवा है, जीवा के बीच के अंदर भाग ये वृत्त खंड हो गया, ये बड़ा वृत्त, ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, ठीक। अब इसके अलावा देखते हैं कि क्या होता है, तो वृत्त के बारे में और भी जानेंगे कि वृत्त का ये यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये वृत्त है, ठीक है। तो एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त पूरे बिंदुओं के समूह से बना हुआ है। वृत्त जो है पूरे बिंदुओं के समूह से बना हुआ है। तब मान भाई एक वृत्त पर तो बहुत सारे बिंदु हैं, तो मान लीजिए यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, सब बिंदुओं से बना है वृत्त। तो यहाँ है, बहुत सारा बिंदु है, वृत्त बहुत सारे बिंदुओं से बना है। तो मान लीजिए सब बिंदु है, यहाँ पर सब बिंदु 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 करके है, पूरे बिंदुओं के समूह से बना है। तो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त के बिंदु मतलब एक वृत्त पे बिंदु पर कितनी स्पर्श है? तो एक बिंदु तो हम जानते हैं एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच देंगे,
एक यहाँ बिंदु यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक बिंदु यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक बिंदु यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक बिंदु यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक बिंदु यहाँ। तो मतलब एक बिंदु से, एक वृत्त में बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, बिंदुओं से पूरा बना रहता है वृत्त। तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो स्पर्श रेखा बहुत खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? बहुत सारे खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु है, तो स्पर्श रेखा बहुत सारे खींच सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि एक वृत्त है, तो एक वृत्त से, ये वृत्त सपोज दैट है, तो एक वृत्त से एक बिंदु से कितनी वृत्त स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक बिंदु से सिर्फ एक ही खींच सकते हैं। अगर एक बिंदु पूछे वृत्त में, तो एक बिंदु यहाँ लगा तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कोई भी। मान लीजिए ए बी हो गया, ए और बी है, कोई भी, तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा। अब पूछता है कि अब वृत्त के, ये वृत्त है, वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? समांतर। अब वृत्त है, वृत्त के समांतर पूछ रहा है, तो एक तो भाई इधर से खींच सकते हैं, एक ए बी रेखा हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक नीचे खींच सकते हैं, ए बी है, नीचे खींच सकते हैं सी बी, ये खींच सकते हैं सी बी, ठीक है, सी और डी है, ए बी और सी डी। मतलब ये ए बी जो है सी डी के समांतर है, तो एक वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं समांतर। मतलब एक ए बी है, एक सी डी है, तो दोनों ए बी, देखो ए बी सी डी के समांतर होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए इसके बीच में 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, बीच में 3 सेंटीमीटर, ऐसे मतलब समांतर दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिए आप तीन एक ऐसे खींचते हैं, तो समांतर कहाँ हो गया? कि तीसरी रेखा ऐसे खींचेंगे तो ये ए बी को भी कट कर दे रही है, इंटरसेक्ट, सी डी को भी प्रतिच्छेद कर दे रही है, इंटरसेक्ट। तो समांतर क्या होती है? एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। समांतर रेखाएं होती है ये और ये, एक दूसरे को आगे बढ़ेंगे, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक इस वृत्त से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ए बी सी डी। चाहे आप ये वृत्त है, अब ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर से और इधर से भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, छू के जाना चाहिए। ये हो जाएगा ए बी पी क्यू, मान लीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। मतलब कैसे भी दो स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं एक वृत्त से, ठीक। अब पूछेगा कि एक वृत्त है, एक ये वृत्त है और इस वृत्त से, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है, एक मिनट यहाँ बना रहे हैं, एक ये वृत्त है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है। एक वृत्त है और एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो एक बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो दो खींच सकते हैं। क्यों? देखिए एक बार वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, तो इससे इधर से खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, एक ऐसे खींच सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये ओ पी ओ क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो इससे दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इधर और इधर टच करके जाना चाहिए। आप तीसरा खींचेंगे तो बीचों बीच से लेकर जाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट करके चला जाएगा, प्रतिच्छेदी। ऐसे खींचते हैं तो ये काट देगा, टच करके थोड़ा जाएगा, छू के सिर्फ वृत्त को दो ही, वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो छू के दो ही स्पर्श रेखा निकल सकता है, ठीक है। तो दो हो गया। अब आगे देखिए ये हो गया। अब पूछ सकता है कि एक वृत्त जो दिया है, अब एक वृत्त से पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर एक बिंदु है, तो एक वृत्त के अंदर से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक भी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त के अंदर कोई बिंदु रहेगा तो स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे जी? ऐसे खींचोगे तो प्रतिच्छेदी रेखा काला जाएगा, स्पष्ट होगा नहीं, तो एक भी नहीं खींच सकते स्पर्श रेखा, क्योंकि जब भी इसको खींचेंगे तो अंदर से होकर जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा कि अब ये आप एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये वृत्त है और वृत्त के